मेरा नाम मुकुल बडौनी है। मैं उत्तरकाशी के चिन्याली सॉर्ट ब्लॉक से हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है कांदला, मैं वहीं से हूँ। पेंटिंग का शौक़ बचपन से था मेरे को, लेकिन अब हम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती इस फील्ड में कि आगे क्या करना है। लेकिन वो बचपन से शौक़ था। तो 12th मेरा साइंस बैकग्राउंड से था, तब तक भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी आर्ट्स फील्ड में जाने की। तो उसके बाद 12th के बाद मैंने बीए आर्ट्स से किया, जिसमें पेंटिंग मेरा मेन सब्जेक्ट था। उसके बाद फिर एमए किया। तब तक भी मुझे ये था कि मुझे एक चित्रकार नहीं बनना है, मुझे एक टीचर बनना है, एक नौकरी लग जाए और बस ठीक है, इतना अच्छा है। लेकिन वो दिमाग से धीरे धीरे चीज़ें बदली। जैसे मैंने वॉल पेंटिंग शुरू किया, फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा है, एक तो मेरे मनपसंद का काम है और फिर मुझे कुछ प्रोजेक्टों में अर्निंग भी होने लगी। तो मैंने कहा अच्छा है, देखो आदमी कोई भी काम करता है पैसों के लिए ही करता है, और दूसरा क्या है कि वो मेरे मनपसंद का काम है और हमें अर्निंग भी हो रही है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने फिर पेंटिंग्स को ही अपना एक तरह से पूरा जीवन बना दिया। एक्चुअली उत्तरकाशी में जब मैं कॉलेज कर रहा था तो कॉलेज के दिनों में वहाँ पे एक एसडीएम सर थे, नेगी जी। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था, मतलब कॉलेज के बच्चों को, कि आप लोगों ने सिटी के आसपास कुछ पेंटिंग्स करनी है। तो 2-3 ग्रुप बनाए थे। उनका जो विनर आएगा उसको कुछ हम इनाम वगैरह देंगे। तो चलो हम कॉलेज के बच्चे थे उस समय, शुरू में तो हमने कहा चलो करते हैं। तो वो फर्स्ट जो वॉल पेंटिंग थी उत्तरकाशी में वो हमने कुछ करी थी और इत्तेफाक से मेरा ग्रुप फर्स्ट आ गया उसमें। तो उसके बाद फिर एसडीएम सर ने हमको 2-3 काम और दिए और फिर हम धीरे धीरे करते रहे। मैंने हर्सिल में कुछ काम किए थे पेंटिंग्स के, तो वो मैं वहाँ पे शायद 1-1.5 महीना रहा हूँ। तो उत्तरकाशी में उस समय मयूर दीक्षित सर डीएम थे। तो उन्होंने हमको एक प्रोजेक्ट दिया था हर्सिल में कि वो हिल स्टेशन है, वहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है जो वहाँ का कल्चर दीवारों में दिखे, बाहर से जैसे लोग आते हैं तो उनको भी एक अच्छा लगे। वहाँ पे मैंने एक भरल बनाया है, जो वो जिसको हम जंगली खाड़ू भी बोल सकते हैं, उसके सींग थोड़ा मुड़े रहते हैं। वो बहुत यूनिक पेंटिंग है और वो वहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो अभी भी हर्सिल में दिखती है। तो वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है मेरी। हर्सिल में कहते हैं कि हर्सिल वाला जो पोर्शन है वहाँ से अगर हम थोड़ी आगे जाएं तो गर्तांगली होते हुए तिब्बत से व्यापार वहाँ पे जो होता था तो वो याक से करते थे। तो वहाँ पे हर्सिल में किसी का एक याक था, उस याक को भी हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है। जैसे उत्तराखंड के कुछ पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है उसका चित्रण किया है। तो इस तरह का हमने उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित अलग अलग थीमों पे पेंटिंगें बनाई, जिनमें शायद 20-25 पेंटिंगें रही होंगी। तो हर्सिल में जब मैंने 2019-20 के आसपास काम किया था तो वहाँ पे कि पूरे भारत के लोग वहाँ पे आते हैं हर्सिल में, उत्तराखंड के तो आती ही हैं। तो वहाँ से मेरा काम थोड़ा और ज़्यादा लोगों के पास जाने लग गया। और उसके बाद मैंने कैनवस में एक पेंटिंग करी मोनालिसा की, जिसको मैं पहाड़ी मोनालिसा कहूँ तो शायद सही भी रहेगा, क्योंकि वो मोनालिसा बनाई है मैंने। और उसमें पूरी मैंने उसमें नथ बनाई है उनकी, और यहाँ पे गुलबंद बनाया है और गले में माला बनाई है। बेसिकली जो हमारी पहाड़ी ज्वेलरी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग वो जो आभूषण पहनते हैं, तो वो मोनालिसा वाली पेंटिंग मैंने जहाँ जहाँ भी अपने एग्जीबिशन में लगाई है, फिर जहाँ मेरे स्टॉल लगे हैं जिन कार्यक्रम में, लोगों ने वो बहुत पसंद करी है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे काम करने आया था जब, तो यहाँ पे नैथानी जी जो हैं उन्होंने कहा था यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है जो उत्तराखंड का कल्चर एक तरह से दिखे उसमें। तो फिर हमने बहुत सोचा कि यार क्या बनाया जाए। फिर एक दादी की फ़ोटो थी मेरे पास, मैंने कहा क्यों नहीं अपनी दादी को ही बनाया जाए। तो फिर दादी का पोर्ट्रेट किया। वो सिंपल पोर्ट्रेट था, दादी ने सर पे साफ़ा बांधा हुआ था और नॉर्मली एक पोर्ट्रेट था मेरे पास। तो फिर मैंने उसमें दादी के फ़ोटो में नथ ऐड करा, उसमें बुलाक ऐड करी, गले में हंसुली ऐड करी, और इस टाइप से वो एक तरह से अच्छा पोर्ट्रेट बन गया। तो जैसे हमारे गांव में भूमियाल देवता हो गए, मैंने उन पे भी काम किया है, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे गांव में हैं और वो भूमियाल देवता हर गांव के रक्षक है, और बिना उन देवी देवताओं की पूजा के हम लोगों के काम भी नहीं बनते, ये भी सच बात है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। तो मैंने जैसे हमारे यहाँ पे भैरव देवता हो गए, नागराज हो गए, मैंने उनके भी कुछ पेंटिंग्स किए हैं। हमारी धारी देवी हो गई, उन पे कुछ काम किए हैं। जैसे नंदा देवी हो गया, तो नंदा देवी पे भी मैंने एक पूरी सीरीज़ करी है। तो मेरा मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि बिना हमारे लोक देवी देवताओं की पूजा के या फिर उनकी आराधना के हमारे जो भी काम है सफल नहीं हो सकते। और हमारी बहुत ज़्यादा आस्था भी है, हर पहाड़ी की आस्था उन लोक देवी देवताओं से जुड़ी है, और मेरी खुद से भी उनसे एक बहुत बड़ी आस्था है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन पे काम होना चाहिए, और मैं थोड़ा थोड़ा कर भी रहा हूँ।
अभी ये जो सलून डूंगरा में रामायण हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ वहाँ पे भी वॉल पेंटिंग करी थी हमने। 3 से 4 वॉल पेंटिंग करी थी। से हम सीढ़ी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर होता है कि 10 से 12 फीट में तो काम करना ही होता है हमें, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि 14-15 फीट में जैसे हम लोग दीवारों में चढ़ के काम करें तो बहुत बारी सीढ़ियाँ फिसल भी जाती है और फिसली भी है। हम लोग वो तो अच्छा हुआ हम लोग जंप वम्प कर देते हैं, तो उसमें एक तो सीढ़ियों पे बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि कभी अगर हम गिर भी गए तो हाथ है पाँव टूटने का तो बिल्कुल है ही कि अगर गिर गए तो वो टूट नहीं है फिर। एक तो वाला बड़ा रिस्क रहता है। दूसरा बहुत गर्मी है और फिर कहीं भी हो साइड, तो क्योंकि वॉल पेंटिंग कर रहे हैं तो वो बहुत कम होता है कि हम कहीं कमरे में कर रहे हैं, ज़्यादातर हम दीवारों में कर रहे हैं, कभी सड़क के किनारे कहीं भी कर रहे हैं। तो एक धूप भी है, दिन भर धूप में काम कर रहे हैं, कभी कभार बारिश भी हो रही तो बारिश में काम कर रहे हैं। तो ये 2-3 चैलेंज हैं जो बेसिकली हमको फेस करने पड़ते हैं। ये हम लोगों ने 8-10 साल मैंने और मेरी टीम ने हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, तो लोग हमें बुला रहे हैं तो हमें लगता है कि अभी तो चलो हमारे पास कंटिन्यू काम है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी, एक तो मेहनत बहुत सारी है, दूसरा धैर्य भी है, क्योंकि हर आर्टिस्ट को लगता है कि चलो हम वॉल पेंटिंग कर रहे थे और 1 साल बाद ही बहुत सारा काम मिल जाए या फिर 2 साल, वैसा नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम मिलता है। लेकिन इसमें बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर कोई धैर्य से, लगन से और बहुत मेहनत से काम करे तो। एक बारी मैं G20 में भी जब हम लोग काम कर रहे थे तो काफ़ी लोग कह रहे थे क्या होगा इसको करके, क्यों कर रहे हो, फालतू वेस्ट है मनी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोरल डाउन करते हैं कि क्या फ़ायदा है, लेकिन वो सब चलते रहता है, क्योंकि दुनिया है तो यहाँ पे अच्छा कहने वाले लोग भी हैं और बुरा कहने वाले भी हैं। मुझे लगता है कि चित्रों के माध्यम से बच तो खैर नहीं सकती, क्योंकि संस्कृति तभी बच सकती है जब हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से संस्कृति पे काम कर रहे हो, किसी भी रूप में, चाहे वो गांव में रहे पलायन रोकने के लिए, और वो खेती करें जो आज कोई करना नहीं चाहता, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हर व्यक्ति अपने स्तर से बचाने का प्रयास कर सकता है, तभी संस्कृति बचेगी। रही चित्रों वाली बात, तो मुझे लगता है कि चित्रों के माध्यम से संस्कृति का हम प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी है, जैसे नया यूथ है तो उसको बहुत कम पता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो इसको देखें, समझें और हो सके तो इस पर काम भी करें। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे चित्रों के माध्यम से संस्कृति का कहीं किसी न किसी रूप में अगर संरक्षण हो या फिर होगा तो मुझे खुशी होगी। मुझे आगे फ्यूचर में एक तो म्यूज़ियम बनाना है, जिसमें मुझे उत्तराखंड का जितना भी मैंने आर्ट वर्क किया है या फिर मैं जो करूँगा, जिन जिन विषयों पे मैं अभी काम करूँगा, उसको वहाँ पे उसका कलेक्शन होगा। और एक मैं बच्चों को वहाँ पे वर्कशॉप दूँगा, मतलब वो बच्चे चाहे कहीं के भी हो, वहाँ पे बुला के एक अच्छे से हम वर्कशॉप करेंगे, और बाहर से लोग भी आएंगे तो इस टाइप का उसको काम को हम लोगों के देख सकते हैं वहाँ पे, और उसमें पूरा उत्तराखंड रिप्रेजेंट हो। मेरा इस टाइप का कुछ है आगे का विज़न जो है।